हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो। आप सबका बहुत 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 स्वागत है एक बार फिर मेरे एक और पिका कार्ड में। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट गुड न्यूज़ या फिर ब्लेसिंग आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपके पास कौन सी गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग आने वाली है, आज हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। ये मुझे अच्छा लगा टॉपिक, इसलिए मैं इस टॉपिक को ले रही हूँ। व्हाट गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग आर कमिंग टूवर्ड्स यू। इसके लिए आपको 3 ये जो बॉटल्स है परफ्यूम की, उनमें से एक को चूज़ करना है। फर्स्ट वन इज़ ये ब्लू कलर का, इस पर बॉयज़ लिखा हुआ है। दूसरी पर ये 01 लिखा हुआ है ऑरेंज कलर में। एंड नेक्स्ट वन में 01 लिखा हुआ है ब्लू कलर में। तो आप इन बॉटल में से एक को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चूज़ करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो ऑफ कोर्स आप वीडियो पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आप ये बॉटल चूज़ कर सकते हैं। पिका कार्ड शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और बात, प्लीज़ आप मुझसे ये पूछ के कि मैडम आपकी रीडिंग जो होती है पर्सनल रीडिंग वो चार्जेबल होती है, ओके, इट्स नॉट फ्री। तो ये पूछकर मुझे बिल्कुल शर्मिंदा ना कीजिए, मैम ये फ्री रीडिंग है आपकी, आप फ्री में देते हैं क्या। प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैंने बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पहले ही रखे हुए हैं। आई थिंक ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो प्लीज़ मुझे ये पूछकर शर्मिंदा ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पिका कार्ड। चलिए अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी ये वाला परफ्यूम बॉटल सेलेक्ट करा था, बॉयज़ वाला। इनके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी पाइल नंबर 1 के लिए और अब देखते हैं व्हाट गुड न्यूज़ एंड व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी। और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती। आल्दो मैंने बहुत ही मिनिमम चार्जेस रखे हुए हैं और ऐसे चार्जेस हैं जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। चलिए देख लेते हैं आपके पास क्या ब्लेसिंग आने वाली है फॉर द पाइल नंबर 1। सबसे पहला कार्ड जो आपको मिला है वो मिला है हर्मिट। हर्मिट नहीं है ये, 5 ऑफ कप्स, ओके। दूसरा कार्ड जो आपको मिला है वो मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंड तीसरा कार्ड जो आपको मिला है वो मिला है आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए इस पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कार्ड्स के पास ले जाती हूँ, ओके। देखिए 5 ऑफ कप्स, ये बात आपको पता है कि आप निराशा से निकल रहे हैं। कोई पास्ट में आपसे कुछ लॉस हुआ है, आप उस पास्ट में अभी तक जी रहे थे, उस लॉस को बार बार याद कर रहे थे, ठीक है। बट आप उस एनर्जी से अब निकल रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से अब आप निकल रहे हैं और क्योंकि ब्लेसिंग के तौर पे आया है तो अब शायद आप अपनी मिस्टेक से आपने सीख लिया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जब आता है तो मैं इसको पर्सनल बाउंड्रीज़ का कार्ड लेती हूँ कि आपको पता चल गया है कि आपको ये सब चीज़ें इस वजह से ही आपकी लाइफ में हुई, द रियल रीज़न, क्योंकि आपको पर्सनल हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना नहीं आता था। आपने लोगों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने की पूरी इजाज़त दी। आपको एक बाउंड्री बनाना नहीं आया कि यहाँ तक मैं अपनी लाइफ में आपकी इंटरफेरेंस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी वजह से आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में गए, आप डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में गए। लोगों ने शायद आपका आपने दिया बहुत और शायद लोगों ने आपसे इतना लिया जितना वो डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। बट
आप देते रहे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता था कि गिव आपको देना चाहिए, शायद आपको इस देने से आपको प्यार मिल जाएगा, ठीक है। बट प्यार जो रिस्पेक्ट होती है, जो आप केयर दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो ठीक बात है, आपको देना चाहिए, बट आपको अपनी बाउंड्रीज भी बनाना आना चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में मैं हर बार ये बोलती हूँ कि आपको डूज़ एंड डोंट्स लिख लेने चाहिए कि ये मेरे डूज़ हैं, ये मेरे डोंट्स हैं। ओके, मैं ये बर्दाश्त करूँगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर कोई भी एक चीज़ जो आपके डोंट्स में आ रहा है, तो आपको उस रिलेशनशिप से एग्ज़िट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यही चीज़ अब सीख रहे हैं, अपनी जो पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट थी, आप उससे ये चीज़ सीख रहे हैं कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, आपको पर्सनल बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है। देखिए, ये पर्सन खड़ा हुआ है, ये वुंडेड है, बट फिर भी ये खड़ा हुआ है। ये आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो। 5 ऑफ कप से आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो। यू आर कमिंग बैक टू योर स्ट्रेंथ। अभी आप फुली स्ट्रेंथ में नहीं आ रहे हो, बट आप फिर भी यू स्टार्ट, ठीक है ना। आपने उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है कि आप अपने लिए खड़ा होना सीख रहे हो। जो आपके पास है आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये जैसे अपनी वांड्स हैं, ये इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इन्होंने बाउंड्रीज बना रही है कि इससे आगे कोई नहीं जाएगा, मैं इसको जो भी है मेरे पास, मैं उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से आपकी ब्लेसिंग आ रही है कि आपको एक बाउंड्रीज बनाना आ रहा है। गुड थिंग्स में जो मैं आपके पास देख रही हूँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स कोई इंटरनेट से रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही सक्सेस मिल सकती है, सफलता मिल सकती है, ठीक है। आप मेरी तरह से यूट्यूब वीडियो भी बना सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मतलब आजकल तो ऑनलाइन इतने काम हैं, आप दुनिया भर के काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का आप काम करने वाले हैं या आप काम करना शुरू कर चुके हैं, और उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। कोई भी अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं या ऑनलाइन काम करना शुरू करते हैं, तो कुछ भी आपने करा हो, चाहे आपने अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू करे हों, चाहे कुछ भी किया हो ऑनलाइन, तो इस तरह का कुछ काम आप या तो शुरू कर चुके हैं या आप शुरू करने वाले हैं, और उसमें आपको पूरी सफलता मिलने की संभावना है। सो ये ब्लेसिंग आपके पास आने वाली है। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो ऑफ कोर्स आपको पता है आपको क्या करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय। अब हम आते हैं जिन्होंने ये 01 ऑरेंज कलर की बोतल सेलेक्ट करी थी, परफ्यूम वाली, उनके लिए क्या ब्लेसिंग आने वाली है। रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरे सारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं और ईमेल आईडी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जो पर्सनल रीडिंग की सर्विसेज होती हैं वो फ्री नहीं होती, इट्स चार्जेबल, बट ये बहुत ही मिनिमम चार्जेस मैंने रखे हैं। 200, 500, 1100 की 3 टाइप्स की रीडिंग है। आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा मैंने चार्जेस हैं, तो आप आराम से इसे अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं व्हाट गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग आपकी तरफ कौन सी आने वाली है इन द रिसेंट फ्यूचर। कौन सी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग आपके पास आने वाली है। फॉर द पाइल नंबर 2, वाव, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप कैरियर में काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं या हो चुके हैं, ठीक है। ये आपको, ये जो एनर्जी है वो आपको पता है, ये आपके पास आ चुकी है, ये आपके पास 3D में आ चुका है, ठीक है। या तो आ चुका है या आने वाला है, बट आप 100% श्योर है कि आपके पास बहुत सारी कैरियर वाइज आपके पास अच्छी न्यूज़ आने वाली है। आपके पास अबंडेंस आने वाली है इन मनी के कंसर्न में, फाइनेंस के कंसर्न में आपके पास काफ़ी अबंडेंस आने वाली है। या फिर आपको कहीं एंसेस्ट्रल से, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स में लिए एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी कार्ड होता है कि आपको कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक है। तो ये मेरे लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी कार्ड होता है। अब देख लेते हैं दूसरी ब्लेसिंग क्या है। वाह, अच्छा, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
पेंटिकल्स पेंटिकल्स, वाओ वाव फोर ऑफ वंड्स, वाव वाव, लव इट। थोड़ा सा सेवन ऑफ पेंटिकल्स ही थोड़ा सा कार्ड नेगेटिव आया है, बट आपके दोनों कार्ड भी बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये कह सकती हूँ कि ये अबंडेंस आपके पास आने वाली है, पर शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपको वेटिंग एनर्जी में जाना पड़ रहा है, बट ये कंफर्म है कि आपके पास आएगी, देर नहीं सवेर आपके पास। थोड़ा सा देरी हो सकती है, बट ये आपको भी पता है कॉन्शियसली कि ये अबंडेंस मेरे पास आने वाली है एंड यू आर हैप्पी फॉर दैट, ठीक है ना। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली आप काफ़ी सिक्योर होने वाले हैं। अबंडेंस आपके पास, मटेरियल अबंडेंस तो बहुत आने वाली है, ठीक है। और मटेरियल अबंडेंस के साथ आपको शायद आपका कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हायर लेवल का सोलमेट। हाँ, ट्विन फ्लेम से मुझे एक बात याद आई कि कई लोग मुझे लाइव सेशन में भी पूछ रहे थे कि मैम आई एम इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, आई एम इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। देखिए, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के लिए हमें पूरा स्प्रेड लगाना होता है। ये बहुत ही जिम्मेवारी वाली बात होती है मेरे लिए, ये मेरे एथिक्स हैं, ठीक है, कि मैं आपको एक या दो कार्ड से ना बताऊं कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं। यस भी निकल सकता है, नो भी निकल सकता है, ये तो चांस की बात है। बट अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, तो मैं ऐसे ही लाइव सेशन में एक या दो कार्ड निकाल के नहीं कहना चाहती। अगर आपको ये जानना है तो आप प्लीज़ एक पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। आप पूरा मैं एक स्प्रेड लगाऊंगी, उसके बाद एक एक चीज़ों को देखकर निष्कर्ष कंक्लूजन पर निकाल कर फिर मैं आपको बता पाऊंगी कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आ गया और आपको मैं कह दूँ कि आप ट्विन फ्लेम है, तो दैट्स नॉट आल्सो करेक्ट, ओके। यह फोर ऑफ वॉन्ड्स है, तो सिर्फ फोर ऑफ वॉन्ड्स ट्विन फ्लेम का ही कार्ड नहीं होता, शादी का भी कार्ड होता है, मैरिज का भी कार्ड होता है, ओके। ये आपको बता रहे हैं कि आपके पास, आपके अंदर एक स्पिरिचुअली अवेकनिंग आ रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स इसका भी कार्ड होता है, इसको सिर्फ एक टैग दे दिया गया है फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को कि ये बस ट्विन फ्लेम के लिए है। फोर ऑफ वॉन्ड्स यानी ट्विन फ्लेम, फोर ऑफ वॉन्ड्स यानी ट्विन फ्लेम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 11-11 है, ये एक स्पिरिचुअली अवेकनिंग का भी नंबर होता है 11-11, ठीक है ना। आपकी शादी हो सकती है, ओके, या फिर आपकी शादी की तैयारी हो सकती है, ओके। तो आपके पास कोई आपका सोलमेट आ सकता है, आप जिसके साथ काफ़ी हैप्पी फील करेंगे, ओके। तो ये तो आपकी लॉटरी लग गई है कि आपको लव लाइफ में भी काफ़ी अच्छा आपको फील होने वाला है, और आपके पास अबंडेंस भी काफ़ी आने वाली है मटेरियल वाइज। सो आई एम हैप्पी जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा था, जिन्होंने भी ये वाली बॉटल चूज़ करी थी, तो आई एम हैप्पी फॉर यू कि आपके पास लव लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों में आप बैलेंस कर पा रहे हैं। या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या फिर आपकी शादी हो सकती है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या अभी आप शादी करने की नहीं सोच रहे हैं, तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपके अंदर आ सकती है, ओके। दैट्स फॉर द पाइल नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये जो पर्सनल रीडिंग होती है वो फ्री नहीं होती, इट्स चार्जेबल, बट मैंने बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं। एक 200 की रीडिंग है, एक 500 की रीडिंग है, और एक 1100 की रीडिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये ऐसे कोई चार्जेस हैं जो कोई पे नहीं कर पाएगा, ओके। तो आप इनमें से कोई एक रीडिंग चूज़ कर सकते हैं और आपको टैरो की तरफ से गाइडेंस मिल सकती है। अगर आप कहीं स्ट्रक हैं या आपको लाइफ में गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैंने बहुत ही नॉमिनल रेट रखे हैं टैरो रीडिंग के कि मैं कि टैरो की वजह से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर सकूं, इस वजह से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पास क्या ब्लेसिंग आने वाली है फॉर द पाइल नंबर 3। सबसे पहला कार्ड जो आपको मिला है टेम्परेंस, दूसरा कार्ड जो आपको मिला है वो है
सेवन ऑफ कप, ओके ओके, एंड वाह, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, वाह। क्या गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके ओके। चलिए शुरू करते हैं। ये वाली पाइल जो मैं देख रही हूँ उसका मैं सीधा सीधा सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप एक, या तो आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं या फिर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टेम्परेंस आया है आपके में, आप बैलेंस में आ रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। आपने शायद मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है या फिर इस तरह के कुछ वीडियोस देखने शुरू कर दिए होंगे। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर आना शुरू हुआ है। आप बैलेंस में आ रहे हैं, ओके। टेम्परेंस काफ़ी अच्छा कार्ड होता है बैलेंस में, और आपको एंजल्स जो हैं आपको हेल्प कर रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। आपके आसपास आप उनकी प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं, और एंजल्स आर हेल्पिंग यू, ओके। एंजल्स आपके आसपास हैं और आपको हील करने में फ्रॉम द पास्ट ट्रॉमा आपको मदद कर रहे हैं, और आपने हीलिंग या तो शुरू कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड आया है आपका, और आपके पास आया है सेवन ऑफ कप। सेवन ऑफ कप ऐसा कार्ड होता है, सेवन ऑफ कप जैसे जो आप किसी ऐसे कोर्स को कर रहे हैं, सेवन ऑफ कप हिप्नोथेरेपिस्ट के लिए यूज़ होता है। सेवन ऑफ कप आप या तो आपने कुछ लिखना शुरू करा है, सॉरी हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं, लिखना आपने, राइटिंग। सेवन ऑफ कप इज़ फॉर द राइटर, कि आप बैलेंस में आ रहे हो और आपने कुछ लिखना विखना शुरू करा है, पोट्री वगैरह आप लिख सकते हैं, या कुछ ऐसा शौक आपने शुरू करा है, और कि आपने आई थिंक कोई आपका जो हुनर था जो कहीं ना कहीं दब गया था, शायद लिखने से संबंधित, आपने वो शुरू करा है फिर दोबारा, ठीक है। और आपको हीलिंग मिल रही है एंजल की तरफ से, और आप धीरे धीरे बैलेंस में आ रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर शायद एक राइटिंग करने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है कि आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, और आपने इस चीज़ को ध्यान देना शुरू करा है, अपनी एबिलिटीज़ को। राइटिंग से नहीं, कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मेनली, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहते हैं हीलर सिर्फ टैरो कार्ड रीडर नहीं होते। हीलर जैसे अगर आप पोएट होते हैं, डांसर होते हैं, कोई भी चीज़ जिसे आप देखकर आपको अच्छा लगे। जब जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं, तो म्यूज़िक हम सुनते हैं तो हमें उसको देखकर सुनकर फील अच्छा होता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह से एक हीलिंग प्रॉपर्टी है म्यूज़िक में, ठीक है। तो आप म्यूजिशियन हैं तो भी आप एक हीलर हैं, ओके। तो ये क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ, एक हीलिंग क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, या आप उसको डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर धीरे 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 धीरे, आप उसकी तरफ झुकाव हो रहा है आपका। और आप अपनी क्रिएटिव साइड, सेवन ऑफ कप क्या होता है, क्रिएटिव साइड, इमोशनल साइड को आप अपने दुनिया को दिखा रहे हैं। शायद आपने पहले अपने आप को काफ़ी अपनी इमोशनल साइड्स को इतना दुनिया को दिखाया नहीं है, आपने दिखाया नहीं है कि आप असल में हैं क्या, हु यू आर ट्रूली, ठीक है। आप थोड़े से इंट्रोवर्ट या शाई किस्म के इंसान रहे होंगे, तो आपने कभी दुनिया को दिखाया नहीं है कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, या अगर आप पोइट्री लिख रहे हैं तो आपने कभी बताया नहीं होगा कि किसी को कि मैं पोइट्री लिखता हूँ, या फिर आप पेंटिंग करते हैं बहुत अच्छी, तो आपने किसी को बताया नहीं होगा, छुपा के रखा होगा कि अपनी पेंटिंग्स को कि कोई देख ना ले, ठीक है ना। बट अब आप धीरे धीरे उन चीज़ों से निकल रहे हैं, और आप अपनी हीलिंग में जा रहे हैं, और अपनी हॉबीज़ को आप परस्यू कर पा रहे हैं। जो और चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो फोर ऑफ सॉर्ड्स से, वो ये देख पा रही हूँ कि जो आप हील हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो कार्मिक डेप्थ हैं, जो ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट करा, या ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको धोखा दिया, आप उन्हें धीरे धीरे अपने जो लाइफ से आप उन्हें लेट गो कर रहे हैं, आप उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको धोखा दिया, उन्हें आप अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। शायद अपनी किसी पास्ट लाइफ
पीछे की लाइफ, पास्ट लाइफ ट्रॉमा से भी हो सकता है, या इसी लाइफ में कोई किसी ने आपको धोखा दिया, तो आप उस चीज़ से आप उस पर्सन को लेट गो कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। ओके, तो आप 7 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी पर्सन थे जो आपके साथ चीट करते थे या फिर आपको डबल गेम खेलते थे, आप अब उन्हें शायद पहचानने लगे हैं क्योंकि आप अपनी पावर में आ गए हैं। अब आप चीज़ों को सही तरीके से ना, सही पर्सपेक्टिव होता है ना, कई बार क्या होता है हम रिश्तों में कोई गलती करता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, अरे यार ये इसका ना आज दिन ख़राब था, आज इसके ऑफिस में इसके साथ ये हुआ, आज इसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, तो कोई बात नहीं, चिल्ला रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुन लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को आपने उस इंसान की कमी को नज़रअंदाज किया, ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बट अब आपकी शायद आपको थर्ड आई या आपको सही पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है चीज़ों को, आप जो इंसान जैसा है उसे आप वैसा समझ रहे हैं कि किसी भी इंसान में अगर कमी है तो कमी है, ठीक है, उस कमी का एक्सक्यूज़ नहीं होता। उस इंसान के अंदर अगर कोई कमी है तो उस इंसान को उस कमी को हील करना बहुत ज़रूरी है। एक्सक्यूज़ देकर आप सिर्फ उस कमी को, कि अगर कोई आपसे बदतमीज़ी से बात करता है तो आप ये एक्सक्यूज़ दे दें कि आज उसके साथ घर में ऐसे हुआ था, कोई बात नहीं, इसने मुझसे बदतमीज़ी से बात करी, तो दिस इज़ द रॉन्ग एटीट्यूड। ओके, आप अब लोगों को समझ रहे हैं, लोगों के ऊपर आपकी एंजल की वजह से, आई थिंक टेम्परेंस है, तो एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको आपको असलियत में दिखाई दे कि वो पर्सन किस तरह के, जो आपकी सराउंडिंग में शायद कोई ऐसा पर्सन था जो डिसाइडफुल एक्ट करता था, तो एंजल उसके ऊपर लाइट थ्रो कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि ये पर्सन बेकार है, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, ये पर्सन ऐसे ही रहने वाला है, आप अपना टाइम और एनर्जी इस पर्सन को सही करने में बेकार में वेस्ट कर रहे हैं। उनका जो बेसिक नेचर है इस पर्सन का वो ऐसा ही है, आप उसमें उस पर्सन की कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो दिस आर द ब्लेसिंग दैट्स आर कमिंग टू यू, कि इस तरह के जो पर्सन थे वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आप टेम्परेंस बैलेंस में आ रहे हैं, आप अपनी कोई हॉबी, राइटिंग की हॉबी हो सकती है, पेंटिंग की हॉबीज़ हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी हॉबीज़ हैं उसके ऊपर आपने ध्यान देना शुरू करा है, और एंजल आपको गाइडेंस, और आपको एंजलिक गाइडेंस मिल रही है, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में जो पर्सन गलत थे उनके ऊपर भी लाइट एंजल्स डाल रहे हैं, और आपको पहचानने में मदद कर रहे हैं कि ऐसे जो पर्सन है, ये पर्सन आपकी लाइफ में सही नहीं है। तो आपको ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं, आपको ऐसे साइंस दिए जा रहे हैं एंजल की तरफ से कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, और आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहिए, या इस पर्सन के साथ आपको ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, या ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इस पर्सन को अवॉइड करना चाहिए। तो ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही हैं फॉर द पॉइंट नंबर 3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो सारी मेरी यूट्यूब की रीडिंग्स रहती हैं वो लाइव रीडिंग रहती है, इंस्टेंट रीडिंग रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।